हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे फीडबैक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हम अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, इफेक्टिव फीडबैक देते हैं तो वो कैसे हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। सो लेट्स सी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या होता है। Constructive feedback is when an individual provides a meaningful judgment based on observation to promote a positive change in other beings' productivity, performance और behavior. Constructive feedback वो होता है जब हम एक इंडिविजुअल को, एक स्पेसिफिक पर्सन को एक जजमेंट प्रोवाइड करते हैं उसे ऑब्जर्व करके, लेकिन वो जजमेंट हम पॉजिटिव बिहेवियर में देते हैं और हम पॉजिटिव वे में देते हैं कि जो एक स्टूडेंट है, जो एक इंडिविजुअल है, जो एक स्पेसिफिक पर्सन है, वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए एंड वो जो उसकी स्किल है उसको और ज़्यादा एनहांस कर सके, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आए सो डैट वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, उसके बिहेवियर में चेंज आए और उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाए। नेक्स्ट आता है फीडबैक इज इंटीग्रल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो फीडबैक होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। फीडबैक इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, हमेशा चलता ही रहता है। इफेक्टिव फीडबैक हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो एक इफेक्टिव फीडबैक होता है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और अपने स्टैंडर्ड्स को एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि उनकी यूनिवर्सिटी चाह रही है उसके अकॉर्डिंग वो उसको पहुंचा सके, अपने आप को इतना स्किल्ड कर ले। It is a dialogue between people. It is dialogue between people which reflects back how another sees someone else's behavior or performance. ये एक काइंड का डायलॉग होता है जब हम दूसरे लोगों, ये लोगों के बीच के आपस के डायलॉग होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक पर्सन दूसरे के बिहेवियर के बारे में या दूसरे की परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचता है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको वो परफॉर्मेंस कैसी लगी है। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्टिव फीडबैक। इफेक्टिव फीडबैक क्या होता है? गोल इज टू गेट स्टूडेंट्स द इफेक्टिव फीडबैक टू यूज द सजेस्टेड स्ट्रैटेजीज इंडिपेंडेंटली ऑन फ्यूचर वर्क। इफेक्टिव फीडबैक रेफर करता है कि जब हम बच्चों को एक ऐसा फीडबैक दे रहे हैं जो कि उनके फ्यूचर में भी वर्क करेगा, हम उनको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज सजेस्ट कर रहे हैं, हम उनको कुछ रेमेडीज बता रहे हैं कि आप अपने आप को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो एंड आपको ये अकेले ही काम करना है, आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद के ऊपर, आप इसको इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर वर्क कर सकते हो इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू एंड ये आपके लिए फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहेगा। क्राइटेरिया बेस्ड फीडबैक आर यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स वर्क। जो क्राइटेरिया बेस्ड फीडबैक होते हैं ये यूज़ करते हैं हम जब हमें पर्सन की, एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बतानी होती है कि उसने जो काम किया उसमें उसके स्ट्रेंथनिंग एरियाज कौन से थे एंड उसके वीकनेस एरियाज कौन से थे। फॉर एग्जांपल ये हम जनरली गेम्स में बता सकते हैं। जब एक बच्चा कोई गेम खेलता है तो हमें उसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स पता होते हैं, उसके वीक पॉइंट्स पता होते हैं, तो हम एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग भी करो एंड साथ ही साथ वीकनेस पॉइंट्स को आप कैसे स्ट्रॉन्ग अप कर सकते हो। लिमिट्स फीडबैक टू वन और टू ट्रेट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एट अ टाइम। जो लिमिटेड फीडबैक होता है ये या तो हम एक बार ही देते हैं, 2 बार दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये हम टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने उसको किस टाइम पे दिया है एंड कितनी देर के लिए दिया है, तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। Students should have an opportunity to redo their work based on the effective feedback. Students के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि जो उन्हें फीडबैक दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। नेक्स्ट हमारा आता है हु कैन प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक कौन प्रोवाइड कर सकता है? पीयर ग्रुप, कोर्स टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी मेंबर्स, द लर्नर देमसेल्व्स। फीडबैक अच्छे से प्रोवाइड कौन कौन दे सकता है? आपका पीयर ग्रुप मतलब आपकी सिमिलर एज के जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फेलो मेट्स हैं, वो लोग आपको आराम से फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जो टीचर्स हैं, आपके सब्जेक्टिव टीचर्स, आपके कोर्स के टीचर्स हैं, वो आपको अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। आपका जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आपका नॉन टीचिंग स्टाफ आता है, टीचिंग स्टाफ आता है एंड उसके अलावा अदर मेंबर्स भी आते हैं, आपके प्रिंसिपल भी आते हैं।
कम्युनिटी मेंबर्स, आप जहाँ पे रहते हो, आपके जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, वो मेंबर्स आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। द लर्नर देमसेल्व्स, और जो लर्नर है, जो मतलब आपके साथ जो एक टीम में वर्क कर रहे हैं, तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं, मतलब वो भी लर्नर्स हैं, तो वो भी आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं एंड आप खुद को भी एक फीडबैक दे सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टोरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, पोएम कंपटीशन में, तो आप घर पे अपने आप को रिकॉर्ड करते हो कि आप कैसे गा रहे हो, आपकी वॉइस कितनी इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगी लोगों को, कितना इंटरेस्ट डेवलप करेगी। तो आप अपने आप को में फिर खुद ही अपने स्ट्रेंथ एरियाज देखते हो, खुद ही अपने वीक एरियाज देखते हो, अपने आप को फीडबैक प्रोवाइड करते हो एंड अपने आप को और स्किल्ड बनाते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की। तो वो है हमारी इंक्रीज द मोरल, आपका मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करती है, आपका मोरल को बढ़ाती है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इनिशिएट्स अ कम्युनिकेशन चैनल, एक काइंड का कम्युनिकेशन चैनल को इनिशिएट करती है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा बढ़ा देती है, आप ओपनली बात कर पाते हो जो बंदा आपको जो पर्सन आपको एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है पॉजिटिवली। एंश्योर ज़ीरो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें कोई वेस्टेज नहीं होती रिसोर्सेज की, बिल्कुल ज़ीरो वेस्टेज होती है, बिकॉज रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज हुआ होता है। बिकॉज फीडबैक आपको कोई कैसे भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फ़ोन को एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि मोबाइल फ़ोन पे आपको किसी ने फीडबैक दिया, आपके टीचर्स ने आपसे बात किया एंड वो आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आप अपने आप को और अच्छा कैसे कर सकते हो। इट मीन्स ज़ीरो वेस्टेज हुई आपके रिसोर्सेज की। प्रमोट सेटिस्फैक्शन इन लर्निंग, ये सेटिस्फैक्शन प्रमोट करता है, लर्निंग में आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि आपने कुछ करा है, तो आप उसमें कितना ज़्यादा आगे बढ़ पाए हो, आप कितने अच्छे से आपने उस चीज़ को किया है। प्रमोट्स पर्सनल एंड अकेडमिक ग्रोथ, ये आपको पर्सनल और अकेडमिक ग्रोथ को डेवलप करता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग अ हेल्दी वर्क एजुकेशन इन्वायरमेंट्स, और ये एक हेल्दी वर्क का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, और ये हेल्प भी करता है कि एक एजुकेशन एनवायरनमेंट, वर्क ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्लास में डेवलप हो जाए। अब आता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो टाइप के होते हैं, बेसिकली होते हैं ये दो टाइप के, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या है, शेयरिंग अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन बाय पासिंग जजमेंट्स ऑन पास्ट रिएक्शंस या फिर पास्ट रिलेशंस या पास्ट मिस्टेक्स। नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि ना, जब हम एक करेक्ट कोर्स को लेके किसी ने भी मतलब कोई परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद जो उसका मतलब जिसको जो जजमेंट देनी है, तो वो ना गलत फीडबैक प्रोवाइड करता है आपके पास्ट मिस्टेक्स के ऊपर, या फिर आपके उस पर्सन के साथ पास्ट में रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक शेयर कर देता है। इट एम्स टू एलिमिनेट फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड फोकस ऑन अनप्रोडक्टिव मीन्स एंड मेथड्स, ये एम रखता है कि ये ना सिर्फ आपके जहाँ पे आपने गलतियाँ की है सिर्फ वही चीज़ बताता है, एंड ये फोकस ही उन चीज़ पे करता है कि आपने कहाँ पे अनप्रोडक्टिवली वर्क किया है एंड कहाँ पे अनप्रोडक्टिव मेथड्स का यूज़ किया है। ये हमेशा आपको ये वाला फीडबैक हमेशा आपको एक काइंड का कई बार एनकरेज भी कर देता है कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, बट ये अच्छा नहीं रहता नेगेटिव फीडबैक, बिकॉज ये आपको डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा करता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, गिविंग पॉजिटिव रिमार्क्स ऑन प्रीवियस एक्शंस एंड मेथड्स टू एंश्योर देयर प्रैक्टिस रिमेन्स इन ट्रेंड, ये आपका पॉजिटिव रिमार्क्स प्रोवाइड करता है कि आपने जो पहले एक चीज़ को बोला था, फॉर एग्जांपल पोएम की बात कर लेते हैं, तो आप पहले पोएम में जहाँ पे गलतियाँ कर रहे थे, तो इट मीन्स वो आपकी पास्ट मिस्टेक्स हो गई। अब जो आपने नेक्स्ट अपने आप को सुधारा, आपने उन गलतियों को ओवरकम किया, अपने मिस्टेक्स को ओवरकम किया नए नए मेथड्स के साथ, आपने अपनी स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस किया, ठीक है, इंक्रीज किया, तो आपको वहाँ पे आपका पुराने बात भी बताई गई एंड आपको पॉजिटिवली रिमार्क्स दिए कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी में रखो एंड आपने अभी जो इतना अच्छा कर पाए आप उससे भी ज़्यादा अच्छा कर सको। तो पॉजिटिव फीडबैक ये होता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।